बालू जी आपका स्वागत है पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तक आप पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आजकल जो किसान आंदोलन कर रहा है और उनके ऊपर लाठीचार्ज भी की जा रही है, उसको कब कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है और हम इसकी पूरी निंदनीय करते हैं। और मैं तो आज खुद अपने काफिले के साथ किसानों का जो धरना है सिंधु बॉर्डर पर, वहाँ पहुँचूँगा और किसानों का के पक्ष में हूँ। क्या सरकार किसानों को रोकना चाह रही थी? आप जो पंजाब का बॉर्डर है वहाँ से लेकर करनाल भी रोका गया, कुरुक्षेत्र भी रोका गया, उसके बाद ये अपना हल्द्वानी बॉर्डर पर भी रोका। क्या कारण है कि बस किसान से डरे हुए है पार्टी, ये जो सरकार है? नहीं, सच्चाई की लड़ाई है ये। सरकार झूठी है और किसान सच्चाई के साथ खड़े हैं। क्या किसान जब भी आंदोलन करते हैं इन पर लाठीचार्ज क्यों होता है? ये किसान विरोधी पार्टी, किसान विरोधी सरकार है और मैं तो इसकी घोर निंदनीय करता हूँ। जो किसानों पर इतना बड़ा अत्याचार, कहीं आंसू गोले छोड़े गए, कहीं पानी की बौछार छोड़ी गई, बैरिकेटिंग लगाए गए। क्यों? ये देश में संविधान में लागू है भी आप कोई भी आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और किसान शांति से अपना धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांग उठा रहे। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या जुर्म किया किसान ने? एक किसान को मारने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है और पूरी कांग्रेस पार्टी में खुद कांग्रेस किसान के साथ है, किसान का समर्थन करते हैं। ऐसा किसान क्या कर रहा है कि पुलिस को ऊपर सेना लगानी पड़ी और बैरिकेड लगा के ऊपर कटीले तार लगाने पड़े, क्योंकि जो बॉर्डर है वो हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ पर ये ऐसा हालात कर रखे हैं कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। देखिए, ये बीजेपी सरकार ने पहले तो छत्तीस बिरादरी भाईचारा खराब कराया और आज किसानों के पीछे लग ली। लेकिन किसान उल्टे हटने वाले नहीं हैं। मैं भी एक विधायक से पहले किसान का बेटा हूँ, मैं भी खुद किसान हूँ। मैं जो इन्होंने एक अत्याचार कराया किसान के साथ, इस अत्याचार के खिलाफ हूँ और मैं खुद आज सिंधु बॉर्डर पर जाऊँगा। कल हमने देखा वहाँ पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए और पथराव भी हुआ, तो किसको कैसे सही मानते हैं आप? नहीं, कहाँ सही है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये देश स्वतंत्र है, किसी ने भी अपनी आवाज़ उठाने का हक है। किसान अपना हक की आवाज़ उठा रहे हैं और ये हक की आवाज़ उठाने के बावजूद ये बीजेपी सरकार जो रोकने का काम कर रही है, ये बिल्कुल गलत और निराधार है। तो जो कानून बनाए हैं, तो इसमें एक कानून पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि एक कानून और बना दो आप कि इसको जो MSP है उसको जो इससे कम खरीदेगा उस पर सज़ा होगी। इसको जो जनजन के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक क्लियर बात की है। ठीक, आप 3 अध्यादेश ले गए, हमने कोई दिक्कत नहीं और किसान ने भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ आप एक अध्यादेश और ले के आओ जो MSP से खरीद से कम रेट पर खरीदेगा, उस पर जुर्माने का प्रावधान भी होना चाहिए और सजा का भी। ये तो दो मंडी कर दी। एक भ्रष्टाचार फैलेगा, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो एक स्टॉक का काम करेंगे और जब उस माल की एक चाहे किसी भी गेहूँ की ला लो, प्याज की, टमाटर की, सब्जी की स्टॉक रखेंगे और जब उनके अंत आ जाएगा, जब वो स्टॉक खोलेंगे और तेज़ भाव बेचेंगे, वो एक गलत है। अब आपके हल्के की बात करें तो आपने इलेक्शन जीता, अच्छे मार्जिन से जीता, आपने लोगों में जा भी रहे हैं, तो जो बीजेपी ने घोषणा की थी जो कामों पे, क्या वो पूरी हो पाएंगी? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हरियाणा प्रदेश के जो चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने जो घोषणा इस इलेक्शन के दौरान की, वो चुनावी जुमला ना बना के मुझे विश्वास भी है कि वो पूरा करें। जैसे यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, 2 महिला कॉलेज बनाने की बात की, राइस मिल की बात की, IMT की बात की, अगर वो इस काम को पूरा करेंगे तो मैं उनका स्वागत और धन्यवाद भी करूँगा। और मेरे को इस हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी के लिए किसी मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, मुख्यमंत्री के पास भी जाऊंगा, मंत्री के पास भी जाऊंगा, संतरी के पास भी जाऊंगा। अगर इस हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी के लिए मैंने किसी अधिकारी के पास भी जाना पड़ा तो वहाँ भी जाऊंगा और हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी की मैं सेवा करूंगा। और जो इन्होंने एक घोषणा की, मैं पूरा प्रयास करूँगा ये पूरा करें। अभी आप गांव में जा रहे हैं, धन्यवाद के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, और अभी आपने रैली भी, कार्यकर्ता सम्मेलन कह लो उसको, वो भी रखा है, उसकी कितनी तैयारियां कर रखी हैं? देखिए, पूरी तैयारियां हैं। पूरा हल्का बड़ौदा एक उत्साहित है। वर्कर मीटिंग होगी, उसमें
इस हरियाणा प्रदेश के जन जन के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और सभी विधायक और पूरी कांग्रेस पार्टी आएगी सूर्या गार्डन में। जो 13 तारीख की वर्कर मीटिंग बुलाई है उस मुकाम में धन्यवाद करेंगे और आगे की रणनीति पर विचार होगा। मुख्यमंत्री कथुरा में आए थे पीछे, उन्होंने कहा था कि मैं भालू को तो कोई जानता ही नहीं है, अब मुख्यमंत्री आपको जानने लगी हैं कि नहीं? देखिए, आप कथुरा की बात की, कथुरा में देखा हुआ आपने कि उन्होंने अपने कैंडिडेट का नाम याद नहीं था। योगेश्वर की जगह योगेंद्र पहलवान बोलिया, लेकिन मेरे को तब भी भालू कहते थे, वो पूरी तरह अच्छी तरह से जानते थे। रही कसर हल्का बड़ौदा की 36 बरादरी ने और जना दिया, अब और अच्छी तरह जानने लगे। ऐसी कोई बात नहीं थी, भालू को पहले भी जानते थे। उन्होंने पता था कि ये हल्का बड़ौदा के 36 बरादरी का बेटा और भाई भतीजा है और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का बेटा दीपेंद्र का भाई है। आपके कार्यालय का उस दिन उद्घाटन था, भूपेंद्र हुड्डा भी आए हुए थे, और कुलदीप शर्मा भी थे वहाँ पे। कुलदीप शर्मा ने ये कहा था कि भालू पेड़ पे नहीं जाया करता, वो चिपट भी जाया करे, और उन्होंने कहा था कि ये खट्टर सरकार का चिपटवा दिया है उन्हें। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। इस हल्का बड़ौदा की 36 बरादरी ने भालू को सरकार का चिपटाने का काम करे और मैं चिपटूंगा। क्यों चिपटूंगा उस बात के अलग तरीके। मेरे हल्का बड़ौदा की 36 बरादरी विकास की बात करूंगा चिपटने के कारण, मैं शिक्षा की बात करूंगा, विकास की बात करूंगा, स्वास्थ्य की बात करूंगा, बेरोजगारी की बात करूंगा, किसान की बात करूंगा, छोटे व्यापारी की मजदूर की बात करूंगा। मैं इसके लिए चिपटने की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जरूर चिपटूंगा। नहीं, आपने बताया कि 13 तारीख का कार्यक्रम है, लेकिन वो पहले तो 6 तारीख का था ना, कोई इसमें चेंजिंग होगा क्या? वो किसी कारणवश चेंज हो गया, क्योंकि 6 तारीख का शादी बहुत ज़्यादा है हरियाणा प्रदेश में, लोग नहीं आ पाएंगे, वर्कर के घरों में भी शादी है और इसीलिए 13 तारीख का दिन निश्चय किया है। तो आगे दीपेंद्र जी का क्या कार्यक्रम है हल्के में उसके बाद 13 तारीख के बाद? देखिए, जो इस हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, इस बारे में वो ही बता पाएंगे ज़्यादा, लेकिन मेरे को इतना पता कि इस हल्का बड़ौदा की जीत ने इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति को एक बदलने का काम किया और सरकार के 4 साल बचे, बहुत बड़ी बात है। अब पूरा हरियाणा प्रदेश में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हल्का बड़ौदा निकलेगा। दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ जैसी भी दीपेंद्र हुड्डा जी ड्यूटी लगाएंगे हल्का बड़ौदा की और मेरी, वो हल्का बड़ौदा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। ये थे हमारे साथ इंदुराज बालू, और हमारे देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई कमी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।